पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक तरीन दिन, या उसको हम स्याह तरीन दिन भी कह सकते हैं, 16 दिसंबर। उन्होंने कहा अगर हमारे ऊपर जंग रखी गई तो हम भारत के घर तक जाके वहां पे लड़कर आएंगे। 1971 में 93,000 के करीब फौजी जवान सरेंडर हुए और एक तारीख बनी, मतलब एक रिकॉर्ड बना। और ज़ेड भुट्टो और जनरल याह्या खान के इज्तिमाई तौर पर ये फेलियर हुआ। पश्तो की कहावत है, उसमें कहते हैं कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे हैं। तो इन्होंने आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मतलब इंडिया हमें कुछ भी नहीं कह रहा, खामखा। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब डीजी आईएसपीआर को मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वैसे बाजवा साहब ने क्या गलत कहा था? फ्यूल हमारे पास नहीं है, 2 दिन का असला है, मतलब 2 दिन लड़के क्या करेंगे, तो बेहतर है दोस्ती कर ले। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर मईशत तबाह हाल, जल्द डॉलर तीसरी सेंचुरी करने वाला है, शरह सूद 23% हो जाएगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने तजर्बेकारों की हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। बाजवा साहब तो सच्चाई बयां कर गए, कह रहे जी हम जंग नहीं लड़ सकते। जब हिंदुस्तान ने मदाखलत की अपने अफवाज की खुलेआम। पाकिस्तान की जंग हुई थी 1971 में, विन किसने की थी जंग? भाई किसने की थी? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल एस.एम. शफीउद्दीन अहमद ने गुरुवार को भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ सैन्य संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि जनरल अहमद और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दोनों सेनाओं के बीच समग्र सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे पूरा पाकिस्तान बौखला गया। इस दौरान बांग्लादेश और भारत के सेना प्रमुखों ने एक तस्वीर खिंचवाई जिसके पीछे 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर कर रहे थे। इस तस्वीर से पूरा पाकिस्तान रोने लग पड़ा है। पिछले दिनों पाकिस्तानी डीजी आईएसपीआर ने भारत को लेकर अपशब्द कह दे और कहा था कि हम कहीं भी जाकर अटैक कर सकते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान को इस तस्वीर ने उसकी औकात याद दिला दी है। अब पूरा पाकिस्तान इस तस्वीर को देख बौखला गया है। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका बड़ा चर्चा है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, कि उन्होंने कहा अगर हमारे ऊपर जंग रखी गई तो हम भारत के घर तक जाके वहां पे लड़कर आएंगे। इस किस्म की बातें हो रही हैं। साथ बाजवा साहब की एक इंटरव्यू बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है कि जी हमारे पास तो लड़ने वड़ने के लिए सामान है नहीं, तो फिर दोस्ती कर लेनी चाहिए। सर क्या लग रहा है आपको? एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर को भेजने के लिए भी हम तैयार हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट जो गई है डीजी आईएसपीआर की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए आरजू जी, पिछले 1-1.5 साल से मैं आपके शो पे कह रहा हूँ विद फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, आपके पास हथियार, आपके पास 2 दिन का लड़ने का आर्सेनल है। ठीक है, कह रहा था मैं कहा आपकी खैबर टैंक जो 45 मिनट बाद जिसका रेडिएटर गर्म होता चलती नहीं, फ्रिगेटर 4 चाइना से लिए डॉक्ड है आपके कराची पे, GF-17 उड़ता नहीं, चाइनीज असला लगता उसमें, F-16 का अपग्रेड तो दूर की बात है, उड़ने की हालत है, ड्रोन वो है जो मिसाइल फायर नहीं करता। ठीक है जी, अभी आपके फौजी कह रहे हैं हमें तो खाना नहीं मिल रहा, ये आपके फौजी कह रहे थे। तो मैंने कहा जी आप लड़ेंगे कहाँ से? जो जंग के लड़ने के पैरामीटर होते हैं 10, 15, 20 पैरामीटर, उनमें से तो आप एक पैरामीटर पे भी खरे नहीं उतर रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी ये है, आप जंग लड़ नहीं सकते। पहले मैं कहता था तो कोई मानता नहीं था, चलो यार आप कोई मिलिट्री एक्सपोर्ट थोड़ी ना, आपके कहने से क्या होता। अब बाजवा साहब तो सच्चाई बयां कर गए, कह रहे जी हम जंग नहीं लड़ सकते। अब जब बाजवा साहब सच्चाई बयां कर गए और उन्होंने वो पर्दाफाश कर दिया तो डीजी आईएसपीआर सख्ताई में आ गया। तो फंस गए यार, ये तो बाजवा साहब ने क्या कर दिया। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब डीजी आईएसपीआर को मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बोला कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ठीक है जी, तो कह रहा हम तो ये कर देंगे। अब ये एक बात बताएं, अब दोनों में से एक कोई झूठ बोल रहा है, तो बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, डीजी आईएसपीआर झूठ बोल रहा है। देखिए ना, दोनों सच बोल रहे हैं ना दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है वो झूठ बोल रहे, तो उन्हें अरेस्ट करिए ना, कोर्ट मार्शल करिए। आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने तो ये बोल दिया दुश्मन को कि हम तो आपसे लड़ ही नहीं सकते। मेरे हिसाब से सच्चाई है। अगर आपको लगता बाजवा साहब झूठ बोल रहे तो अरेस्ट क्यों नहीं करते बाजवा साहब को? करिए ना अरेस्ट, उनकी प्रॉपर्टी अटैच कीजिए, कोर्ट मार्शल कीजिए उनका और बताइए कि भाई हमने इनके साथ ये सख्ते किए। बाजवा साहब तो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, उनकी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, कुछ किया नहीं।
अब दूसरी बात, अब आसिम मुनीर आपके गए हैं जी वहां पे चाइना जी। अब चाइना क्यों गए आसिम मुनीर? आसिम मुनीर इसलिए चाइना गए, एक तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, ये सीपैक पॉइंट 2 रिलीज हो जाए, जब कुछ देखिए आरजू जी, जब प्रोजेक्ट आएगा तभी तो, एक हिंदी में कहावत है, खरबूजा कटेगा तो बटेगा ना, जब खरबूजे नहीं आएंगे तो क्या कटेंगे, क्या बटेंगे? सर एक पश्तो की कहावत है, उसमें कहते हैं कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे हैं। तो इन्होंने आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मतलब इंडिया हमें कुछ भी नहीं कह रहा, खामखा इंडिया को बीच में घसीट के हम ये कर देंगे, हम घर पे घुस के मारेंगे, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, हम कश्मीर, मतलब ये चीजें इस वक्त बात करने की जरूरत क्या है, जबकि आपका फॉरेन मिनिस्टर भारत जाने के लिए तैयार बैठे, आप उस वक्त इंडिया को तड़ियां लगा रहे हैं खामखा की। अच्छा, ये इसको बिल्कुल आप नजरअंदाज कर दिया करें, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो भी लगाते रहे हम भी लगाते रहे, इन बातों का मतलब कुछ नहीं होता। ये जो कल उन्होंने कहा है इसका पस मंजर है हामिद मीर और नसीम ज़हरा की वो गुफ्तगू जो जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने इंकशाफ किया था, वो उसका जवाब। वैसे बाजवा साहब ने क्या गलत कहा था? फ्यूल हमारे पास नहीं है, 2 दिन का असला है, मतलब 2 दिन लड़के क्या करेंगे, तो बेहतर है दोस्ती कर ले। बाजवा साहब ने गलत तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन वो बाजवा ने बेसिकली जिस तरह से इस केस को प्रेजेंट किया था ना, वो तरीका गलत है। देखिए, इंडिया से दोस्ती जो है ना, मैं ये नहीं कहता मतलब है बराबरी, एक 5 गुना बड़ा मुल्क है हम, मतलब, लेकिन बरतानिया भी तो एक छोटा सा मुल्क है ना, इकोनॉमी बहुत बड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से मिन्नत तरला करके अगर इंडिया के पास आप जाएंगे ना, मिन्नत तरला करके कि हम भूखे मर गए, हमारे पास पैसा ही कुछ नहीं है, हम खुदा के वास्ते मदद कर दो, तो वो फिर कोई उससे तो बेहतर है भूखे मर ही जाओ फिर। सर वो तो आम आदमी मरेगा ना, ये जो ऊपर लोग बैठे होते हैं, चाहे ये फौजी जनरल्स हो, चाहे ये पॉलिटिशियंस हो, चाहे मीडिया के लोग हो, इवन मीडिया भी हमारा जो ऊपर लेवल का मीडिया है, मैं तो आपसे ये थोड़ी भूखे मरेंगे, भूखे तो आम आदमी मरेगा ना। मेरी गुजारिश ये है कि ये तो जनरल ये जो शोर मच रहा है इसको आप नजरअंदाज कर दें। मैं आपको पीपल हु मैटर, एक्चुअली पीपल हु मेक डिसीजन, वो बहुत, मैंने आपको बताया, नंबर्स में कम है, और उनके नजदीक ये जो रूटीन की गोलाबारी है, ये बातों शातों की, इनकी कोई हैसियत अहमियत नहीं है। ताल्लुकात जो है ना, तो आप यानी ना तो नफरत अच्छी है, गुंडागर्दी अच्छी है, टेररिज्म और ये मतलब ये गलाजत, ये ना तो इससे कोई फायदा हुआ है, नुकसान तबाही का रास्ता है। और जो दूसरा है कि जैसे मर गए हैं खुदा, वो भी तबाही का रास्ता है। तो सर सबसे तो कह रहे हैं IMF, सर आप IMF से कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कह रहे हैं, चाइना से कह रहे हैं, सऊदी अरब से कह रहे हैं, हर गल्फ कंट्री से पैसा मांग रहे हैं, यही तो बता रहे हैं हम मर गए, तो फिर इंडिया से कहने में क्या हर्ज है? उनको तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। मतलब है कि ये फेज अभी भी ठीक नहीं है ना, जब पहले इस क्राइसिस से निकले, अपने बलबूते पे निकले, अपने बलबूते पे जब क्राइसिस से निकलेंगे उसके बाद जब बात करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू होगी। सारी दुनिया के आगे कटोरे लेके घूम रहे हैं, ट्रेड ही खोल दें और कुछ नहीं, ट्रेड ही खोल दें। आप ठीक कह रही हैं, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन